मंजिलें भी उनकी थी। एक मैं अकेला था, लेकिन मेरी जिंदगी का हर फैसला उनका था। साथ चलना चाहता था मैं जिंदगी में किसी और का हाथ थाम के, लेकिन गुजर रही है अब जिंदगी कहीं और, क्योंकि मेरी जिंदगी का फैसला लेने का हक मुझे नहीं था। आज क्यों अकेला हूं दिल सवाल करता है। सोसाइटी के सारे लोग उनके साथ थे जब मेरी जिंदगी के फैसले का मुकदमा सोसाइटी की अदालत में चल रहा था। उस वक्त हर रिश्तेदार और सोसाइटी उन्हीं के साथ थी, लेकिन क्या खुदा भी उन्हीं के साथ था? मुझे भूख नहीं है। अगर तुम्हें कुछ ऑर्डर करना है तो ड्रॉअर में मेन्यू रखा है, तुम ऑर्डर कर सकती हो। जी ठीक है। थोड़ी देर में आता हूँ, मुझे एक इम्पोर्टेंट कॉल करना है। हेलो। कैसी रही फर्स्ट नाइट अपनी कजिन के साथ? अपनी जबान को लगाम देकर बात करो प्लीज। ये लो, जो सच है वही तो कह रही हूँ। सुहाना तुम्हारी बुआ की लड़की है तो आपकी कजिन ही हुई ना? हाँ बिल्कुल हुई, और हमारे में ऐसे ही होता है। ये तुम भी बहुत अच्छे से जानती हो, क्योंकि तुम्हारे अब्बू भी तो तुम्हारी अम्मी के किसी के दूर के रिश्ते के भाई लगते हैं, इज़न्ट इट? ये हमारे मम्मी डैडी का जमाना नहीं है रेहान। मुझे भी मेरी कजिन का रिश्ता आया था, मैंने भी मना कर दिया, तो तुम क्या मुंह में दही जमा के बैठे थे? जोया, मेरे लिए ये सब इतना आसान नहीं था, क्योंकि अगर मैं ऐसा नहीं करता तो मेरे फुप्पू के घर वालों से मेरे रिश्ते खराब हो जाते। और जिस वक्त हमारा रिश्ता तय हुआ था उस वक्त हम 8th स्टैंडर्ड में थे और एक छोटे बच्चे थे। उस वक्त तो ये सब एक गुड्डा गुड्डी के खेल जैसा लग रहा था। और ये खेल तुम्हारे मम्मी डैडी ने स्टार्ट किया था। तुमसे एक बार पूछा भी नहीं कि तुम ये रिश्ते के लिए राजी हो या नहीं। और तुमसे तो छोड़ो, सुहाना तक को भी नहीं पूछा कि वो इस रिश्ते के लिए राजी है या नहीं। जोया, मेरी बात सुनो। मेरी सुहाना से सिर्फ शादी हुई है घर वालों की खुशियों के लिए, बट प्यार तो मैं अभी भी सिर्फ और सिर्फ तुमसे करता हूँ। और तुम्हारी खुशी का क्या रेहान, प्यार तो मैं तुमसे भी बहुत करती हूँ, इसलिए मुझे तुम पर गुस्सा नहीं तरस आता है। पहले तुम दिन रात काम करके अपनी घर वालों की जरूरतें पूरी करते थे, और अब तुमने उनकी खुशी के लिए अपने आप को पिंजरे में कैद कर चुके हो। जोया, ये जिंदगी नहीं रेहान, ये एक कैद है, तुम्हारे लिए भी और सुहाना के लिए भी। सुहाना, आके काम में हाथ बटा, नहीं तो शादी के बाद बहुत पछताएगी।
आसिफ, बोलो ना। अस्सलाम वालेकुम सुहाना। अरे तुम हो कहाँ पर? ना कॉलेज आ रहे हो, ना कॉल रिसीव कर रहे हो, ना मैसेज का रिप्लाई कर रहे हो। हुआ क्या? हो कहाँ तुम? असल में वो आसिफ, मेरी शादी जल्दबाजी में मेरे कज़िन से हो गई, तो मैं सबको बताना भूल गई। अब मैं आगे एक्चुअली पढ़ाई नहीं कर पाऊंगी। क्या तुम्हारी शादी हो गई? यार तुमने बताया नहीं, ना किसी फ्रेंड्स को बताया, ना मुझे बताया। मैं तो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हूँ ना, मुझे तो बताना चाहिए था। वो असल में सब इतना जल्दी जल्दी हो गया, मुझे कुछ ध्यान ही नहीं रहा। और ऐसे भी शादी में सिर्फ हमारे जमात वाले ही आए थे। अरे मैं तो भूल ही गया था, हमारे सिर्फ मजहब एक है, हम पता नहीं कितने जमात और फिरके में बटे हुए हैं। इसलिए मुझे तुमसे कुछ कहना था, पर उस टाइम लगता था कि बहुत जल्दबाजी हो जाएगी, लेकिन अब लग रहा है कि बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है। ठीक है आसिफ, अब मुझे जाना होगा। अपना ध्यान रखना, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़। हर दुआ में सिर्फ तुम्हें तो याद रखा था मैंने सुहाना। खुदा हाफिज़। जिन्होंने हमें जिंदगी दी और इस दुनिया में लाया, वो गलत नहीं हो सकते और ना ही उनके फैसले गलत हो सकते हैं। लेकिन रिश्ते जोड़ने से पहले जिसे जिंदगी गुजारनी है, अगर उससे एक बार पूछ लिया जाए तो जिंदगी को सिर्फ गुजारना नहीं पड़ेगा, बल्कि जिंदगी को जिया जा सकता है। और फिर जिंदगी में कुछ भी अरेंज्ड नहीं करना पड़ेगा।